Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं हिसाब किताब। आज हिसाब किताब करेंगे सेबी चीफ माधवी पुरी बुच पर लगे आरोपों के बारे में। हिसाब किताब का ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि आज हम एक एक करके समझेंगे कि 3 आरोप क्या लगे हैं, उस पर माधवी पुरी बुच ने सफाई क्यों दी है और वो सफाई देने के बाद भी सवाल क्यों उठ रहे हैं। लेकिन हिसाब किताब का सिलसिला शुरू करने से पहले इस मामले को कुछ इस तरह समझिए। क्रिकेट का मैच जब चलता है तो वहाँ फैसला कौन करता है? अगर कोई बॉलर अपील करता है कि ये फला खिलाड़ी आउट है तो वो अपील करता है अंपायर के पास, हाउ इज़ दैट, यानी ये आउट हो गया है, आप ये देखिए ये गलत कर रहा है, इसको आउट दीजिए। तब अंपायर की उंगली ऊपर जाती है अगर वो आउट है, और नॉट आउट है तो अंपायर पर कोई इसका फर्क नहीं पड़ता इस अपील का। अब इसी को शेयर बाजार के संदर्भ में सोचिए। शेयर बाजार में जो खेल तो नहीं कहिए, लेकिन जो व्यापार चल रहा है, जो क्या कारोबार चल रहा है, उसका अंपायर है सेबी। सेबी मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। पिछले 30-32 सालों से ये शेयर बाजार का अंपायर है। शेयर बाजार में कुछ भी गलत होता है तो उंगली उठाने का यानी आउट देने का काम जो करता है वो करता है सेबी। या कोई भी अगर खेल नियम से नहीं खेल रहा है, कोई भी व्यापार, कोई भी कारोबार नियम से नहीं हो रहा है, तो उस पर कार्रवाई करने का काम करता है सेबी। लेकिन अब ये जो हिंडनबर्ग अमेरिका की रिसर्च कंपनी है जिसने पहले सवाल उठाए थे गौतम अडानी के ग्रुप पर पिछले साल, उसने अब जाकर सवाल उठा दिए हैं सेबी पर ही। मतलब जो अंपायर है उसी पर उसने उंगली उठा दी है कि अंपायर जो है वो निष्पक्ष नहीं है या उसका भी कोई इंटरेस्ट है। और ये जो आरोप लगा है ये है सेबी की जो चेयरपर्सन है माधवी पुरी बुच, उन पर हिंडनबर्ग ने सीधे आरोप लगा दिए हैं। तो ये जो अंपायर पे 3 आरोप लगे हैं वो क्या है, पहले सिलसिलेवार ढंग से हम समझते हैं। मोटे तौर पे 3 आरोप लगे हैं। पहला आरोप ये लगा है कि सेबी की जो चीफ थी उन्होंने मॉरिशस के एक फंड में 2015 में इन्वेस्टमेंट किया था। ये वही फंड है जिससे जुड़े हुए जो तमाम फंड है उसमें गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी का भी निवेश था, उनका भी पैसा लगा हुआ था। और तो और ये जो फंड जिसमें माधवी पुरी बुच और उनके पति ने निवेश किया था, वो फंड चलाने वाले अनिल आहूजा अडानी ग्रुप की कंपनियों के डायरेक्टर भी थे जब ये निवेश हुआ था, और पहले कम से कम 2 कंपनियों में वो अडानी ग्रुप में रह चुके हैं। मतलब 2 कनेक्शन माधवी पुरी बुच के इन्वेस्टमेंट से निकल कर आए। एक तो ये है कि ऐसे ही फंड में विनोद अडानी पैसे लगाते थे, उन पर यह आरोप है कि वो अडानी के शेयरों में ही निवेश करते थे और उससे शेयर बाजार में भारत में अडानी के शेयरों की भाव बढ़ जाते थे। और ये कुल मिला के आप अपने शेयरों में निवेश तो कर सकते हैं, लेकिन ये सबको बता के करना पड़ता है। अगर आप चोरी छुपे करोगे तो ये पकड़े जाओगे, तो ये एक अपराध है, एक तरह से गैर कानूनी है सेबी के नियमों के मुताबिक। तो एक तो कनेक्शन विनोद अडानी का निकला और दूसरा निकला अनिल आहूजा का कि भाई वो भी अडानी ग्रुप के डायरेक्टर रहे हैं। और सेबी, जैसे कि आपको पता है कि पिछले 1.5 साल से कम हमारी जानकारी में अडानी ग्रुप की बात करें तो बात ये आई कि भाई कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है माधवी पुरी बुच का, इसलिए जांच ठीक से नहीं हो पा रही है। ऐसा आरोप, ऐसा आशय हिंडनबर्ग का था। तो अब जब ये आरोप लगे तो माधवी पुरी बुच ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा, हाँ जी मेरे पैसे लगे हुए थे, मैंने 2015 में निवेश किया था, लेकिन तब मैं सेबी में काम नहीं करती थी, तब वो सिंगापुर में रहती थी। और उन्होंने ये कहा कि ये पैसे जो इस फंड में लगाए थे उसका कारण ये था कि अनिल आहूजा, उनके पति मतलब माधवी के पति धवल बुच के बचपन के दोस्त है, और इसी कारण उन्होंने इस फंड में निवेश किया। एक और बात कही गई कि भाई इस फंड में अडानी ग्रुप का कोई निवेश नहीं था। मतलब कुल मिला के वो ये कह रही है कि मेरे जो यहाँ इन्वेस्टमेंट था ये एक पर्सनल फैसला था, लेकिन इसमें कोई मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं था, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं था। और 2018 में उन्होंने वो जो शेयर थे या वो जो फंड में उनके यूनिट्स थे वो उन्होंने बेच दिए थे। ये माधवी पुरी बुच की सफाई आई है। तो यहाँ तक जो कहानी है वो बिल्कुल ठीक ठीक कह रही है माधवी पुरी बुच, क्योंकि 2017 में वो सेबी में आई थी और 2018 में उन्होंने वो निवेश को उन्होंने खत्म कर दिया। तो यहां तक जो बातें हो रही है वो बिल्कुल ठीक है। अब इस सफाई पर जो है सवाल कहां से उठ रहा है?
सवाल ये उठ रहा है कि ये जो फंड है IPE प्लस फंड, जिसमें माधवी पुरी पुच और उनके पति के पैसे लगे थे, उस फंड को चलाने वाली जो सबसे बड़ी कंपनी, मतलब उसकी जो कंट्रोलिंग कंपनी है, वो है ट्राइडेंट ट्रस्ट कंपनी। ये कंपनी है मॉरिशस बेस्ड। अब इसी कंपनी के दो फंड है, उनके नाम है EM, मैं उनके नाम आपको एक एक करके बता देता हूं। उन दोनों फंड के नाम हैं EM रिसर्जेंट फंड और इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड। तो ये जो दोनों फंड है, ये वही फंड है, उन 13 फंड में शामिल है जिसकी जांच सेबी कर रहा है कि जो हिंडनबर्ग का ओरिजिनल आरोप था, ओरिजिनल आरोप क्या था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रूट से अडानी ग्रुप में पैसे लगे और वो पैसे दरअसल फॉरेन इन्वेस्टर के नहीं थे, वो अडानी से जुड़े हुए लोगों के ही थे। तो ये जो ट्राइडेंट ट्रस्ट कंपनी है, जिसके IPE प्लस फंड में अंतर्गतवा सेबी चीफ ने पैसे लगाए थे, उसी कंपनी के दो फंड इस जांच के घेरे में है कि क्या इन्होंने अडानी के शेयरों में निवेश किया था। तो सवाल ये उठा है कि भाई, जब उसी कंपनी में जहां आपका निवेश था, उसी कंपनी जहां अडानी के डायरेक्टर फंड मैनेज कर रहे थे, उसी कंपनी के दो फंड की जांच सेबी कर रही है कि इसके पीछे कौन है, तो ये जांच कितनी निष्पक्ष हो सकती है, ये पहला सवाल है उनकी सफाई पर। अब आते हैं हम दूसरी वाले मुद्दे पर। दूसरा मुद्दा क्या है? दूसरा आरोप ये है, दुनिया का एक बहुत बड़ा फंड है ब्लैकस्टोन, आपने नाम सुना होगा, भारत में भी वो सक्रिय है। उसके करीब $50 बिलियन से ज़्यादा का निवेश बताया जाता है। तो माधवी पुरी बुच के पति धवल बुच जो है, वो यूनिलीवर में काम करते थे, जो कि दुनिया की, जो भारत में हिंदुस्तान लीवर के नाम से भी जानी जाती है, दुनिया की बड़ी FMCG कंपनी है, उसमें वो काम करते थे। 2019 तक वो उस कंपनी में काम करते थे, लंदन में थे, सिंगापुर में थे। तो धवल ने रिटायर होने के बाद 2019 में भारत में ब्लैकस्टोन के एडवाइज़र बन गए। अब ब्लैकस्टोन, हिंडनबर्ग ये कहता है कि जब वो ब्लैकस्टोन के एडवाइज़र बने, तो ब्लैकस्टोन का एक इंटरेस्ट था रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में, और ये जो ट्रस्ट के जो उनके IPOs आने थे, या उसको सेबी ने उसी समय बढ़ावा देना शुरू किया। तो ये कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। माधवी पुरी बुच के पति ब्लैकस्टोन में थे, और उस रियल एस्टेट जो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते, उसको सेबी क्लियर कर रहा था, उसके इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे रहा था। तो इस पर माधवी बुच ने कहा कि देखिए, मेरे पति वहाँ काम करते थे, ये जानकारी हमने सेबी को दे दी थी, और जो रियल एस्टेट को लेकर जितने भी सर्कुलर आए, जितनी भी पॉलिसी बनी, वो कोई अकेले मैंने नहीं बनाई है, वो पूरे बोर्ड ने बनाई है, उसमें कोई मेरे अकेले का फैसला नहीं है। कुल मिला के उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन अब जो एक नई रिपोर्ट आई है, मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट एक वेबसाइट है, उसने एक रिपोर्ट निकाली है कि बात सिर्फ ब्लैकस्टोन के बारे में नहीं है, सिर्फ ब्लैकस्टोन के इन्वेस्टमेंट जो रियल एस्टेट वाली बात नहीं है। बात यह है कि ब्लैकस्टोन तो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, उसकी तमाम तरह की कंपनियों में भारत में पैसे लगे हुए हैं। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया है, कुछ कंपनियों के मैं नाम आपको बता देता हूँ, एम्फेसिस है, आधार हाउसिंग है, केयर अस्पताल है, इंडिया बुल है। ऐसी कंपनियों में ब्लैकस्टोन एक बड़ा निवेशक है। उन्होंने एक और कंपनी का, तो उनका कहना यह था कि इन कंपनियों की, जब जैसे आधार हाउसिंग फाइनेंस का अगर IPO अभी आया इस साल, तो ये सब तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में माधवी पुरी बुच ने उसको माना या नहीं माना, यानी इन कंपनियों पर फैसला किया या नहीं किया। पर एक और उदाहरण उन्होंने दिया है, कंपनी है EPL, मतलब SL प्रोपैक लिमिटेड, ये कंपनी का ओरिजिनल नाम था। तो इस कंपनी के 75% शेयर जो थे वो ब्लैकस्टोन ने खरीदे। उस 75% से भी में भी 51% जो शेयर थे वो खरीदे थे अशोक गोयल ट्रस्ट से। अब उसमें एक सीनियर व्यक्ति है अतुल गोयल, तो उन पर जब आरोप लगा इनसाइडर ट्रेडिंग का, तो माधवी पुरी बुच ने ही फैसला लिखा कि उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो गलत है। लेकिन अब ये बात सोचिए कि जिस कंपनी से EPL के शेयर खरीदे ब्लैकस्टोन ने, और उस EPL पर धवल बुच डायरेक्टर भी है, क्योंकि ब्लैकस्टोन के बिहाफ पर वो उस कंपनी में डायरेक्टर है। तो अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि भाई,
सिर्फ बात ब्लैकस्टोन की नहीं है, ब्लैकस्टोन ने जिन कंपनियों में पैसा लगाया था, क्या उनका भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या उनका भी डिस्क्लोजर माधवीपुरी बुच ने सेबी को दिया था या उसके बोर्ड को दिया था? तो ये जो सवाल है इसका जवाब अभी आना बाकी है। अब आइए आखिर में तीसरा सवाल। तीसरा सवाल यह है कि माधवीपुरी बुच 2 कंपनियां, कंसल्टेंट कंपनियां चलाती थी जब तक वो सेबी में नहीं आई थी। एक सिंगापुर में चलाती थी अगोरा, और एक चलाती थी अगोरा एडवाइजरी जो कंपनी थी वो भारत में चलाती थी। तो माधवीपुरी बुच ने कहा कि दोनों कंपनियां जब उन्होंने सेबी ज्वाइन किया तो डॉर्मेंट हो गई, मतलब वो आप समझिए कि बंद हो गई। लेकिन 2019 में जब उनके पति आए वहां पर तो उन्होंने फिर से कंसल्टेंसी शुरू कर दी। तो अब जो रॉयटर्स की एक रिपोर्ट आई है, वो ये रिपोर्ट ये कहती है कि जो अगोरा एडवाइजरी है जिसमें 99% की मालिक है खुद माधवीपुरी बुच, और इस कंपनी ने पिछले 7 सालों में, मतलब 2017 से 2024 तक 3,71,00,000 करोड़ रुपये का रेवेन्यू कमाया है, आमदनी कमाई है। तो अगर रॉयटर्स ये कहता है कि 2008 की एक पॉलिसी है सेबी की कि जब आप सेबी में काम कर रहे हैं तो सेबी में काम करते समय आप किसी और कंपनी से सैलरी नहीं ले सकते, कोई फीस नहीं ले सकते हैं। तो ये सवाल उठ रहा है कि फिर माधवीपुरी बुच इस कंपनी से रेवेन्यू कैसे कमा रही थी, क्योंकि 99% शेयर होल्डर उस कंपनी की माधवीपुरी बुच है। हिंडनबर्ग ने एक और सवाल ये उठाया जिसका अभी तक जवाब नहीं मिला है। सवाल ये है कि क्या जो ये कंपनी है जिसकी अगोरा एडवाइजरी, इसके क्लाइंट कौन कौन है? क्या इसके क्लाइंट वही है जिनका कभी सेबी से वास्ता पड़ता है, या क्या वो लिस्टेड कंपनी है जो शेयर बाजार में है? और क्या उन्हीं कंपनियों को ये कंपनी एडवाइस दे रही थी जिसके लिए अंपायर सेबी है और उसकी चीफ है माधवीपुरी बुच? तो इन सवालों का भी अब तक जवाब नहीं मिला है। कुल मिला के कहने का आशय ये है मित्रों कि जो 3 आरोप लगे हैं उस पर उन्होंने सफाई दी है, लेकिन इस सफाई पर भी सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि मैंने सारे डिस्क्लोजर सेबी को कर दिए थे, मतलब सारी जानकारी जो मेरे निवेश थे, मेरे परिवार की जो इंटरेस्ट थे वो मैंने सारे डिस्क्लोज कर दिए हैं। पर सुभाष चंद्र गर्ग जो कि पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी रह चुके हैं, वो वहाँ पर सेबी के भी बोर्ड में थे, उन्होंने ये कहा है कि भाई अगर ये डिस्क्लोजर किए गए थे तो बोर्ड के सामने कम से कम नहीं किए गए थे, मतलब बोर्ड के जो सदस्य उनको नहीं पता था। हो सकता है कि ये जो डिस्क्लोजर है ये अजय त्यागी को किए गए हो जो कि उस समय सेबी के चेयरमैन थे, मतलब बोर्ड को पता नहीं है, लेकिन हो सकता है कि उनके जो बॉस थे, उनके जो चेयरपर्सन थे, उनको ये उन्होंने जानकारी दे दी हो, क्योंकि 2017 से माधवीपुरी बुच बोर्ड की मेंबर है सेबी के। तो गर्ग साहब ये कहते हैं कि देखिए जिस तरह के आरोप लग रहे हैं उसके बाद में उनका इस पद पर बने रहना ठीक नहीं है, उनको ये पद छोड़ देना चाहिए। तो अभी तक सरकार ने कुछ कहा नहीं है, माधवीपुरी बुच ने भी कुछ कहा नहीं है, लेकिन ये दबाव उन पर लगातार बना हुआ है कि वो अपना पद छोड़ दें। क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि अगर कोई मैच हो रहा है और अगर अंपायर पर ही उंगली उठ जाए तो फिर लोगों को, मतलब जो प्लेयर्स हैं, जो कि मार्केट प्लेयर्स हैं, वो कैसे विश्वास करेंगे कि जो बाजार चल रहा है वो नियम कायदे से चल रहा है। ये विश्वास लाने के लिए उनके इस्तीफे की मांग हो रही है। तो मुझे उम्मीद है कि ये हिसाब किताब का वीडियो आपको इस पूरे मामले को समझाने में मददगार साबित होगा। अगर फिर भी आपके कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, मैं उसके जवाब दूंगा हमेशा की तरह। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए, अगले हफ्ते तक के लिए मेरी तरफ से नमस्कार और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।